हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट नंबर 2 जो हमने फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट किया था 11th क्लास की फिजिक्स। यहाँ पे आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट एंड मेजरमेंट का स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक देखेंगे। फिजिकल जो वर्ल्ड है उसका हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो बेसिक होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि यूनिट्स क्या होती है और कैसे उसका मेजरमेंट होता है, उन सब के बारे में। इसका नाम से ही आपको पता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि जो यूनिट होती है और किसी भी चीज को मेजर करना। एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मेजर करिए, आप इसकी लेंथ को बताइए कितनी। आप कहोगे कि सर ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्या हुई? यूनिट हुई। ये जो 10 है इसका मैग्नीट्यूड है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज होती है उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, एक यूनिट होती है, एक डायरेक्शन होती है, तीन चीज होती हैं। ये इसका 10 तो मैग्नीट्यूड है। जो नंबर होता है हमेशा, कोई भी नंबर 10, 20, 30, 40 नंबर होगा वो हमेशा मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। उसके बाद किसमें मेजर की? सेंटीमीटर में। आपका जो स्केल होता है आप सेंटीमीटर में होता ना, तो वो किसमें होगा? सेंटीमीटर यूनिट होगी। और ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? मेजरमेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो सबसे पहला है हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट है इसका जो, और वैसे ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, आपका अपना चैनल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होती है एक ऐसी चीज होती है जिसका यूज करके हम फिजिक्स के लॉज जो होते हैं उनको एक्सप्लेन कर सकें। यानी कि जितने भी फिजिक्स के अंदर लॉज दिए गए हैं उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी मदद लगेगी? फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे हमने फंडामेंटल फोर्सेस किए थे, उसके बाद कंजर्वेटिव लॉज किए थे, तो उन लॉज को डिफाइन करने के लिए हमें, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया था पहले चैप्टर में, तो एंगुलर मोमेंटम क्या? एक फिजिकल क्वांटिटी है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था, तो लीनियर मोमेंटम क्या था? एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसकी मदद से हम क्या करें? सभी फिजिक्स के लॉज को क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आर यूज्ड, फिजिकल क्वांटिटी पी क्या का मतलब फिजिकल क्वांटिटी आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। ठीक है, आप पहले, अगर जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा जाके जरूर देखिए, क्योंकि कंप्लीट कोर्स साथ साथ करते रहोगे और कंप्लीट वीडियो देखते रहोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? इन फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं, तो इनका भी एक बेसिस बना दिया। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 बेसिस के ऊपर डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन की बेसिस के ऊपर कितनी होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक तो वो, और जो सेकंड होता है वो हम लेंगे बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी तो इस दुनिया में बहुत सारी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ता है। ऐसे तो है नहीं मैं हजारों फिजिकल क्वांटिटी है मैं आपको बता दूं आपको याद हो जाएगा, ऐसे तो याद होगा नहीं। इसलिए हमने एक सिस्टम बनाया, क्लासिफाई कर दिया ताकि हम किसी चीज को इजिली याद कर ले। स्टूडेंट हमेशा याद रखो, जब किसी चीज को हमने इजिली याद करना होता है हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इसी प्रकार इनकी की ऑन द बेसिस ऑफ किसके? डायरेक्शन, और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर 2 टाइप की होती हैं, मैं आपको बता दूं। एक होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर। ये होती हैं 2, किसके बेस के ऊपर? बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अगर बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी की आप अगर बात करते हो तो बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी पे भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, मैंने अभी पहले भी बताया था, फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक होती है, और इसको क्या कह सकते हैं? बेसिक भी कह सकते हैं, फंडामेंटल या बेसिक। दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? डिराइव्ड होती हैं।
दूसरी क्या होती है, इसके नाम से ही देखिए, अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी में जाओगे और डिराइव शब्द का मतलब समझोगे तो आपको पता चलेगा जो किसी की मदद लेके काम किया गया हो। डेरिवेशन, डेरिवेशन, डिराइव्ड, डेरिवेशन जब आप करते हो तो डेरिवेशन का मतलब क्या, अलग अलग चीजों की मदद लेके एक चीज बनाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेशन कहते हैं। तो चलिए अब इस क्लासिफिकेशन के बाद एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ इसको उतारते रहिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इसके लेक्चर के नोट्स चाहिए तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी क्वांटिटी, अभी अभी मैंने बताया, मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके पास ये क्या था, इसका मैग्नीट्यूड। मैंने बताया इसके पास तीन चीज होती हैं, ये इसकी क्या थी, यूनिट थी, और तीसरी मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन। तीसरा डायरेक्शन। अगर मेरे को कोई कह दे मैं इस बोर्ड को अंदर की तरफ पुश करूं, ऐसे मैं इस बोर्ड को अंदर की तरफ पुश करूं, तो मतलब जो मैंने फोर्स लगाया वो अंदर की तरफ लगाया, तो उसकी क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे कोई चीज कब्जा होता, मैं इसको बाहर की तरफ जो है प्रेस करता, ऐसे खींचता, इसको पुल करता, मैं एक तो होता पुश करना, एक होता पुल करना। अगर मैं बाहर की तरफ पुल किया तो मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ, अगर मैं इसको अंदर की तरफ पुश करूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड, तो वो डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है स्टूडेंट जिसके पास क्या होती है, द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, एंड ओबे लॉ ऑफ अलजेब्रा, देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके कंप्लीट जो है सिलेबस में, जब सेकंड यूनिट पढ़ोगे तो वहां पे वेक्टर पढ़ाया जाएगा और वहां पे आपको बताया जाएगा प्रॉपरली कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो बता दिया, लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, जैसे कि एडिशन के लॉ होते हैं, एक तो ट्रायंगल का लॉ होता है, एक पैरेललोग्राम जो आपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से इसका एडिशन होता है। हम नंबर का तो डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे 3 + में 6 9, बट इनका एडिशन ऐसे नहीं होता है जैसे आपने कर दिया 3 + 6 = 9, वैसे एडिशन नहीं होता है, वो होता है लॉ ऑफ अलजेब्रा के, वो हम आगे पढ़ाएंगे, आपको बता देंगे। दूसरी हम बात करेंगे किसके बारे में, स्केलर। अब कहोगे कि सर इसका एक एग्जांपल तो देते चलिए, अभी अभी तो एग्जांपल दिया था फोर्स, इसका एग्जांपल हो गया फोर्स, अभी अभी आपको बताया था फोर्स। अगर मैं अंदर की तरफ पुश करूं तो डायरेक्शन इनवर्ड, अगर मैं पुल करूंगा तो डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है और ना ही वो लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। द क्वांटिटी बस सेम है, कोई इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, विच डू नॉट हैव डायरेक्शन and contain only magnitude, जिसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर जैसे कि मैं बात कर लूं लेंथ की, लेंथ के पास क्या मैं लिख देता हूं 10 मीटर, इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। यूनिट तो हर एक क्वांटिटी के पास मिलेगी, यूनिट की मत समझना स्टूडेंट, यूनिट हर एक क्वांटिटी के पास मिलेगी। यहाँ पे लेंथ 10 मीटर, इसका मतलब केवल ये लेंथ है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, मुझे नहीं पता इस लेंथ किस साइड है, ये इस साइड हो सकती है, इस साइड हो सकती है, इस साइड हो सकती है, इस साइड, किसी भी साइड हो सकती है, डायरेक्शन का नहीं पता, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर, इसके पास डायरेक्शन है और लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसलिए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये था हमारा किसके बेसिस के ऊपर, डायरेक्शन के बेसिस के ऊपर। इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, जिसके पास डायरेक्शन और लॉ ऑफ अलजेब्रा वो वेक्टर, नहीं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी के ऊपर भी दो थी, सबसे पहले मैं बताता हूं फंडामेंटल, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेसिक होता है। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसी दूसरी चीज के ऊपर जो डिपेंड नहीं करती उसको कहते हैं बेसिक, कहते हैं कि वो इस चीज का बेसिक है, इसी से इसके ऊपर सब डिपेंड करता है। फंडामेंटल और बेसिक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके ऊपर सब डिपेंड करते हैं, बट ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर द क्वांटिटी which
डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब कहोगे कि सर इसका एग्जांपल दे दीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं आपको। लेंथ से नीचे कुछ नहीं होता, लेंथ से छोटा कुछ होता ही नहीं है, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। मैं और भी एग्जांपल इसके दे देता हूं, मास हो गया, टाइम हो गया, ऐसे ये सब कैसे हैं, फंडामेंटल है। तो आप समझ जाना फंडामेंटल और बेसिक का मतलब वो होता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दीज आर द क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर। सेकंड आपके पास कौन सी थी, डिराइव्ड। इसके नाम से ही आप समझ जाइए डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम क्या कहेंगे, दीज आर द क्वांटिटी, दीज आर द क्वांटिटी which depend upon fundamental quantity, which depend upon fundamental quantity, जो किसके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्पीड। आप 9th और 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, मुझे पता आपका बेसिक है सब, आप 11th में अभी हुए हैं, बट आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ा होगा। स्पीड का फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है स्पीड। तो आप देखिए ये डिस्टेंस जिसको हम लेंथ कहते हैं कौन थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। टाइम कौन थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो हमने किसकी मदद ली, फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद लेके हमें एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनानी पड़ी। तो ये क्वांटिटी वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। एग्जांपल स्पीड मैंने दे दिया, एक्सेलरेशन बहुत सारी होती है, बहुत एग्जांपल मैं इसके दे सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी और उनका बेसिस था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम क्या करेंगे, बेसिक एसआई सिस्टम। इसके बाद हम सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे स्टूडेंट। ये तो हमारा क्या था, क्वांटिटी थी। अब जब हमने जो नाम पढ़ा इसका यूनिट, तो उसी यूनिट के बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या देखेंगे, हम सिस्टम ऑफ यूनिट देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके नाम से ही देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है कि यूनिट का सेट होता है, उस यूनिट का जो सेट होता है उसके द्वारा उसका यूज करके, एक आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए, उस सिस्टम का यूज करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बता सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट इज सेट ऑफ यूनिट which is used to measure the all quantities, सभी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है उसकी मदद से। तो सिस्टम ऑफ यूनिट एक सेट होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था लेंथ का, लेंथ को ही कहते हैं 10 मीटर लेंथ है, तो मीटर क्या है, उसकी यूनिट है। तो हम किस में मेजर करते हैं लेंथ को, एक लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अगर कोई आप कह दे मास, आप मास को कहोगे कि 1 किलो का है, 1 किलोग्राम, तो मास को किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट भी क्या है, अलग अलग टाइप का होता है। और कौन कौन से टाइप का होता है वो देखिए। सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला सिस्टम है एफपीएस, दूसरा आपका सिस्टम है सीजीएस, थर्ड जो आपका सिस्टम है एमकेएस, और फोर्थ आपका जो सिस्टम है एसआई सिस्टम है। ठीक है, अब इन्हीं के नाम में सब कुछ है, इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं के नाम में है। इनके नाम में कैसे है, देखिए हमने यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम, 3 चीजें देखनी है। देखिए ये कौन है, फुट, ये कौन है, पाउंड, ये कौन है, सेकेंड। इसका मतलब समझ लीजिए आज, F का मतलब फुट होता है, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। मैं इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूं ताकि अपने पास स्पेस बन जाएगा। फुट होता है ये पाउंड होता है, और ये क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, ये याद रखना, FPS में फुट, पाउंड और सेकंड। इसी प्रकार CGS में कौन होता है, इसमें होता है सेंटीमीटर, ये होता है ग्राम, ये होता है सेकंड। ठीक है, ये क्या होता है, ग्राम होता है, और वो कौन होता है, सेकंड। इसी प्रकार हम चलेंगे किसमें, एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में। एमकेएस सिस्टम में जाओगे तो M का मतलब मीटर, K का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और S का मतलब होता है
सेकेंड। ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। अब क्या किया जाता है मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट आया, सबसे प्रथम जब फिजिकल क्वांटिटी बनाई, यूनिट बनाई, सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई, तो ये हमारे पास आया सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या कहा गया, अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप किस में करोगे, फुट में। अब भी आपने आपके गांव में देखा होगा, कोई कहेगा 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, ऐसे फुट में नापते हैं, तो वो पहले यही सिस्टम था, फुट वाला। इस मास को किस में नापते थे, पहले इसको मेजर करते थे पाउंड में पहले के जमाने में, और टाइम को हमेशा सेकंड में ही मेजर करते थे। टाइम को किस में मेजर करते थे, सेकंड में मेजर करते थे। तो ये पहले का सिस्टम था। इस सिस्टम को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और एक नया सिस्टम लेके आए, सीजीएस सिस्टम। तो उस सीजीएस में क्या कहा गया कि लेंथ, अब कहोगे कि सर ये क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो प्रत्येक बंदा उसको याद कर सके, उसको एक इजी हो, किसी भी चीज को मेजर करना इजी हो। क्योंकि आपको फुट में बोल दिया, लेंथ को फुट में बता दिया, तो कुछ आइडिया नहीं हो सकता, और उसको एक छोटे स्केल पे नहीं उतार सकते। जैसे आजकल तो आपने 15 सेंटीमीटर का एक फुट्टा देखा होगा, जो 15 सेंटीमीटर लेंथ का होता है स्केल, वो जो क्या करते हैं, पर उसको हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि उसको एक ऐसे स्केल पे उतार सके। फिर इस मास को किस में मेजर किया गया नए सिस्टम में, ग्राम में, और टाइम को, ठीक है। जब ये सिस्टम ऑफ यूनिट लिया हमने, तो आपको जब वेट की बात करते हो, तो वेट को अगर ग्राम में लोगे, 10 किलो वेट है तो उसको क्या कहोगे, 10,000 ग्राम। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्वर्शन प्रोसेस, मतलब थोड़ा उबाऊ सा प्रोसेस लगा। तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट की तरफ पहुंच गए, जिसमें लेंथ को किस में मेजर किया गया, मीटर में, और किलोग्राम मास में, मास को, और टाइम को सेकेंड में, ठीक है। ये तीसरा सिस्टम था। अब एफपीएस से सीजीएस में गए, सीजीएस से एमकेएस में गए, और सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम है। आज के टाइम में जब यूज करते हैं तो वो एमकेएस सिस्टम है। जैसे कि आपके घर में भी यूज होता होगा, अगर किसी चीज का वेट करते हो तो 10 किलो, 20, आप खुद का वेट करोगे तो कितने किलो के, 60 kg का हूं इतना। तो ये सिस्टम एक्सेप्टेड है। फिर इस सिस्टम में कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो वो क्या बना दिया, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम एक है। एसआई का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। एमकेएस में जो मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद उसका क्या हुआ, एसआई सिस्टम। तो इसको कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस, मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस, मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस। वो एमकेएस की केवल मॉडिफिकेशन थी। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट था। इस पे कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो तीनों सिस्टम में सेम रहती है। आप देख सकते हो कि टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका यहाँ पे भी सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड में, यहाँ पे भी सेकंड में, हर जगह टाइम सेम रहता है, ठीक है। तो आप इसको बेसिक को याद कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं बेसिक एसआई सिस्टम। बेसिक जो क्वांटिटी है, अभी अभी मैंने बताया था ना, जो फंडामेंटल है या बेसिक है, तो हमें ये पता करना है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हमें जो याद करनी है, जिसकी मदद से हम सारी क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। अभी भी मैंने बताया था ना, किसी भी चीज को याद करने का एक मेथड होता है, क्लासिफिकेशन की जाती है। तो हमने क्लासिफिकेशन की थी फंडामेंटल और बेसिक, जिसको कहते हैं, और डिराइव। अब डिराइव तो कर लेंगे फंडामेंटल की मदद से, तो सबसे पहले हमें किन का पता होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का होना चाहिए, बेसिक क्वांटिटी का होना चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे बेसिक एसआई सिस्टम। इसको एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया तो वो एसआई सिस्टम बन गया। हम यहां पे लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां पे हो जाएंगी फंडामेंटल क्वांटिटी। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएंगी, इनकी यूनिट्स हो जाएंगी, और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किस सिंबल से उसको याद करेंगे हम, ये हो जाएगा। अब फंडामेंटल, सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कौन है, लेंथ है। मैंने कुछ एग्जांपल भी आपको वहां पे दे दिए थे। सेकंड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास है। थर्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टाइम। फोर्थ जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर, और फिफ्थ जो है वो है करंट। सिक्स्थ क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और जो सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है यानी कि कितना अमाउंट में है वो, उसकी मात्रा कितनी है वो। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बेसिक क्वांटिटी होती है, इसको फंडामेंटल भी कह सकते हो। ये 7 होती है, याद रखना 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन्हीं की मदद से हम सबको डिराइव करेंगे। सबसे पहले लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है।
हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे मीटर, एम को स्मॉल। ये मत समझना कि अंग्रेजी का लेटर सबसे पहला अक्षर बड़ा कर दे, नहीं, ऐसा लिखने का यूनिट का सिस्टम नहीं होता, हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है यूनिट। मास को हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मास का हमारे पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है। टाइम का हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। पता है लेंथ को मीटर में नापते, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, एम के एस, अभी अभी बताया था एम के एस सिस्टम। टेम्परेचर को नापते हैं हम केल्विन में, याद रखने। करंट को नापते हैं एम्पियर में, सुना भी होगा छोटी क्लासेस में 9th 10th में। लुमिनस इंटेंसिटी होती है कैंडला। अब लुमिनस इंटेंसिटी अगर किसी बच्चे ने देखी तो हमारे आपके घर में जो एलईडी बल्ब है उससे जो निकल रही है इंटेंसिटी, उसको लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं मोल, इसकी यूनिट, ठीक है। ये इसकी सारी यूनिट्स हैं। अब हमने क्या किया, जो यूनिट्स हैं इसका सिंबल भी बना दिए कुछ। इसको हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं, कैंडला को सी डी से, इसका सी और डी ले लिया, मोल को एम ओ एल, मोल, बस ये 3 लेटर मोल, ठीक है। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटी आप याद कर लीजिए, इनकी मदद से हम सारी ड्राइव क्वांटिटी का यूज कर लेंगे, बना लेंगे। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये आपको पता होनी चाहिए, जो भी आपको ये मैंने बता दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, इनकी यूनिट्स और इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये बेसिक जो एसआई क्वांटिटी थी, ये तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटी आ गई जिनके पास यूनिट्स हैं और इनके पास क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब इनके पास डायमेंशन भी होता है, इनके पास क्या होता है, डायमेंशन। डायमेंशन मैं बताऊंगा इसके बाद क्या होता है, इनके पास क्या होता है, डायमेंशन होता है। जैसे इसका डायमेंशन होगा एम, इसका डायमेंशन, ठीक है, इसका डायमेंशन होगा स्टूडेंट एल, क्योंकि लेंथ है ना, ये एल होगा, लेंथ का एल, मास का एम, टी टाइम का टी, पहला एक्शन, मास का एम, टाइम का टी, ऐसे ये डायमेंशन होते हैं इसके पास। तो ये 7 वो बेसिक क्वांटिटी है जिनके पास डायमेंशन थे, वो आगे आएगा, मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगा। पर कुछ क्वांटिटी ऐसे होती है जिनके पास डायमेंशन नहीं होता, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तो बेसिक थी, ये आपने उतार लिया होगा, इससे आगे चलते हैं। कुछ क्वांटिटी और हैं जिनको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री, वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 7 क्वांटिटी तो ये, और उसके पास कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, वो होती है सप्लीमेंट्री। अगर आपसे कोई पूछे सप्लीमेंट, जैसे मैंने बताया था बेसिक जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वैसे सप्लीमेंट्री जो डायमेंशन लेस होता है उनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, केवल 2 होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, केवल और केवल 2 होती हैं। एक तो होता है प्लेन एंगल, आप सबको पता है ये प्लेन एंगल का, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। ये मैं बता दूंगा आपको क्या चीज होती है, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये 2 होती है। अब इसकी मैं अगर यूनिट्स की बात करूं, अगर मैं कोई ये पूछे कि इसकी यूनिट क्या होंगी, तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है एसटी रेडियन। ये स्मॉल आर कर दीजिए, इसको भी स्मॉल आर कर दीजिए। ये होती रेडियन, एसटी रेडियन, 2 होती है। इनका अगर कोई सिंबल पूछे क्या सिंबल होता है, तो रेडियन का तो क्या होता है आर ए, एसटी रेडिएशन का होता है एस आर, एसटी का तो एस, रेडियन का आर, तो एसटी रेडियन। तो ये ऐसी क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री जिनको डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होती है। एक तो प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, ये होती हैं। इसकी यूनिट रेडियन, एसटी रेडियन, इसका सिंबल आर ए और उसका आर जो एस आर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्लेन एंगल। मान लिया जाए ये एक आर्क है और यहां पे ये एंगल बना दिया थीटा, ये हमने आर्क ले ली, आर्क, और ये रेडियस आर है, ठीक है। ये पूरा सर्कल मान लीजिए आप, इस सर्कल का जो सेंटर है ये, और इस सेंटर पे हमने क्या ले लिया, एक आर्क ले ली ये पूरी, और इसकी रेडियस हमने क्या ले ली, आर। तो आपको पता है ये जो थीटा एंगल होता है ये क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। इस थीटा को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। मैं आपको सॉलिड एंगल बता दूं, ये स्मॉल मैंने क्या ले लिया, कोई भी एरिया ले लिया स्मॉल, यहां पे स्मॉल एंगल है डी थीटा,
ये स्मॉल एंगल आपका क्या है यहाँ पे डी थीटा, या इसको डी ओमेगा भी लिख देते हैं कई बार, इसका जो सिंबल होता है डी ओमेगा सॉलिड एंगल का। ये क्या होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू में एरिया डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर। ये एरिया इसका और डिवाइड बाय ये पूरा सर्कल था, इस पूरे सर्कल में से हमने ये छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पार्ट का पूरे सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर, ये आर है। तो डी डब्ल्यू सॉलिड एंगल को हमेशा डी डब्ल्यू से लिखोगे, एरिया अपॉन में आर का स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना। आगे जैसे जैसे इसका यूज होगा मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी।